अमरीका को मुज़ाकरात की टेबल पर लाना इतना आसान न था। ये मुमकिन तब हुआ जब कमोबेश दुनिया के हर मुल्क ने ट्रंप को तनहा छोड़ दिया। ट्रंप का ईरान पर हमला उनके लिए ही नुकसानदेह साबित हुआ और वो सिफारती तौर पर तनहा हो गए। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और दीगर बड़े ममालिक ने साफ साफ कह दिया कि खित्ते में सिर्फ और सिर्फ सिफारतकारी और फौरी डी एस्केलेशन ही वाहिद हल है। बिनेश अब्बास की रिपोर्ट देखिए। ईरान पर हमले ने ट्रंप को एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया है जिस पर वो अब तनहा चल रहे हैं। ईरान पर हमले की कमोबेश हर मुल्क ने मजम्मत की और दुनिया के बड़े ममालिक एक एक करके ट्रंप के जंगी रास्ते से फासला इख्तियार करने लगे। यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि खित्ते में फौरी डी-एस्केलेशन और मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ काया कलास ने कहा कि इस जंग से यूरोपीय यूनियन का कोई लेना देना नहीं। जबकि स्पेन ने भी ट्रंप को हरी झंडी दिखाते हुए किसी भी फौजी इत्तेहाद और नाकाबंदी से लाताल्लुकी जाहिर कर दी है। बेल्जियम ने भी ईरान की हिमायत करते हुए कहा कि इस जंग में वो ट्रंप के साथ नहीं। Belgium has no intentions to get implicated in the war on Iran, none whatsoever. जर्मनी ने भी अमेरिका के ईरान पर हमले को अपनी खारजा पॉलिसी के मुतरादिफ करार दे दिया। Our foreign policy does not become more convincing simply because we refuse to call a violation of international law a violation of international law. We had to grapple with this during the Gaza war and we must grapple with it in the Iran war as well. For in my view, this war is a violation of international law. फ्रांस ने खुले अल्फाज में ट्रंप के इक़दामात पर तनकीद कर दी। Je pense qu'on a tous besoin de stabilité, de calme, de retour à la paix. Et ça n'est pas un spectacle. On parle de paix, de guerre, on parle de la vie de femmes et d'hommes, on parle de la situation de nos pays, des risques qu'il y a sur nos pays, et on parle de la situation économique de nos pays, d'ailleurs qu'il s'agisse des États-Unis d'Amérique ou... बरतानिया ने भी अमेरिका से रास्ता अलग करते हुए कहा कि बरतानिया ट्रंप की किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। My guide from the start of this conflict has always been our national interest. That's why we stayed out of the war and why we continue to stay out of the war. इटली ने तो अमेरिकी सदर को ईरान पर हमले के लिए एयरबेस देने से भी इनकार कर दिया और अमेरिकी हमलों की भी शदीद मजम्मत की। Per questo a nome del governo esprimo ferma condanna per la strage delle bambine avvenuta nella scuola di Minab nel sud dell'Iran, la solidarietà ai familiari delle giovanissime vittime e la richiesta che si accertino rapidamente le responsabilità di questa tragedia. ऑस्ट्रेलिया ने लबनान को मुज़ाकरात की लिस्ट से निकालने पर अमरीकी सदर पर शदीद तनकीद की है और कहा कि लबनान को जरूर इस लिस्ट का हिस्सा बनना चाहिए। This is an important step forward. Of course, it is a fragile peace, but we want it to lead to an agreement. The Australian government also firmly believes that this has to apply to Lebanon as well. We want to see peace in this region. कनाडा ने अमेरिका को दिए जाने वाला भत्ता भी खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा कि अब हम दिफाई खर्चात के हर डॉलर में से 70 सेंट्स अमेरिका को नहीं भेजेंगे। दूसरी तरफ ब्रिक्स ममालिक भी यक ज़बान होकर ट्रंप से डी-एस्केलेशन का मुतालबा कर रहे हैं। चीन भी अमेरिका से ईरान के खिलाफ जारियत खत्म करने का मुतालबा कर रहा है। चीन का कहना है कि फौरी जंग बंदी और सिफारती हल जरूरी है। रूस अमेरिका और इजराइल के अस्करी दबाव को तनकीद का निशाना बना रहा है। То, что мы сейчас наблюдаем в отношениях в этом регионе, видим, что как раз Соединенные Штаты и Израиль пытаются не допустить этой нормализации между Ираном и его соседями, а то и натравить членов Совета сотрудничества арабских государств залива на Исламскую республику. जबकि जनूबी अफ्रीका और ब्राजील आलमी इस्तेहकाम और सिफारती हल का मुतालबा कर रहे हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये सूरत हाल इस बात की अलामत है कि आलमी ताकतें जंग के बजाय मुज़ाकरात करने को तरजीह दे रही हैं। बिनेश अब्बास, GTV न्यूज़।